नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बात है देश की। देश जो हमारा भारत है, जिसे कभी आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, जिसके लगभग 27 नाम वेदों में वर्णित हैं। कहते हैं कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर की सीमा का जो तट है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वह आर्यवर्त का एक भाग कहलाता था। क्योंकि रामचरितमानस में जो उल्लेख किया गया है कि जिसे सिंगापुर कहा जाता है, उसे श्रृंगवेरपुर कहा गया है। जिसे आज हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, वो वेदों में आंध्रालय मतलब रावण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। तो आर्यवर्त का अधिक विस्तार था। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने देश की, क्योंकि देश की बात है देश न्यूज के साथ है। और जहां भारत की बात हो वहां हिंदुस्तान की बात ना हो, वहां हिंदू की बात ना हो। और जब बात हिंदू की हो तो हिंदू राष्ट्र की क्यों ना हो। हिंदू राष्ट्र को लेकर के कई सदियों से बात होती रही है, कई दशकों तक इस पर राजनीति भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज हम बात करते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा। और भारत ने विश्वगुरु बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। विश्वगुरु बनना और हिंदू राष्ट्र बनना। कई राष्ट्र हैं जिन्हें हम इस्लामिक राष्ट्र के नाम से जानते हैं, कि क्योंकि वहां इस्लाम संप्रदाय को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र, जहां हिंदू धर्म को मानने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले लोग अधिक आयत में हैं, बहुसंख्यक हैं, तो क्या उस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन आज एक नए परिदृश्य में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं श्रीधाम अयोध्या के महाराज श्री रामलला सरकार जी। आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। कोट कोट साधु महाराज जी, हम बात कर रहे हैं भारत की, हम बात कर रहे हैं आर्यवर्त की, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, हम बात करते हैं अपने उस संप्रदाय की, अपने उस पूजा पद्धति की। जी। एक चर्चा आती है हिंदू राष्ट्र जी। हिंदुओं के नाम पर बहुत राजनीति हुई है जी, कि हम हिंदू धर्म के सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। और हिंदू हिंदी हिंदुस्तान पर बहुत सियासत हो चुकी है। सरकारें बनी हैं और सरकारें बिगड़ी हैं जी। क्या हिंदू धर्म या हिंदू शब्द केवल राजनीति के लिए है? जी, सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। आपको कोट कोट साधुवाद। आपका प्रश्न सत्यता सराहनीय है। इस प्रश्न को अगर गंभीरता से लेके चिंतन मनन किया जाए, सोचा जाए, तो सत्यता राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है। एक तो होता है कहना जी, और एक होता है करना जी। इन दोनों में फर्क है। जब तक राजनेता निजी स्वार्थ को लेके नहीं चिंतन मनन करेंगे या धर्मगुरु निजी स्वार्थ को लेके चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। सत्य बात यही है कि हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। भारत माता के गोदी को कलंकित होने से बचाने के लिए एक योगी की भांति जीवन हर एक व्यक्ति को जीना पड़ेगा। योगी मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा आदरणीय। योगी का मतलब जो माया से रहित हो जी, पूर्णतः अपने जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दे और सब कुछ पाके कुछ लेने की चाह न रखे। समस्त वैभव, समस्त मान प्रतिष्ठा भारत माता के चरणों में समर्पित करने वाला व्यक्ति ही हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है, कल्पना कर सकता है, तभी संभव होगा जी। सनातन धर्म का कल्याण तभी है, सनातन धर्म का उत्थान तभी है जब व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ जाए। बिल्कुल। हम बात करते हैं जब राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र की बात आती है। क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा? जी, ये सत्य बात है आदरणीय। भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत देश हिंदू देश बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब ईसु कुल खत्म होगा, ये जो ईसु कुल है, हाँ, ये जब तक नहीं खत्म होगा या मदरसा खत्म नहीं होगा, हाँ, तब तक ईसु कुल से तात्पर्य आपका स्कूल से है? बिल्कुल बिल्कुल, ईसु कुल मैं उसी को कह रहा हूँ। ईसु कुल के सामने जब तक गुरुकुलम नहीं आएगा, तब तक भारत देश कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो संस्कार की जननी है, संस्कार की जननी को ही खत्म कर दिए। संस्कार की जननी का उद्गम जो पहले था वो अब नहीं दिख रहा है। जब तक पूर्ण रूप से गुरुकुलम का निर्माण नहीं होगा, जब तक पूर्ण रूप से गुरुकुलम का संकल्प नहीं लिया जाएगा बनाने का, तब तक हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है भारत देश। जब तक गुरुकुल का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि गुरुकुल परंपरा तो हमारे यहाँ पहले रही है जी। लेकिन उसी गुरुकुल परंपरा की यदि हम बात करें तो वो गुरुकुल परंपरा लगभग जो है जी अब अपने पतन की ओर है जी। अब गुरुकुल नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब वो चीज नहीं है। अब स्कूल जाते हैं, जैसे आपने स्कूल को ईशु कुल नाम दिया है, तो वो स्कूल जाते हैं।
एक चीज हमने और देखी है कि जी। कई बार देखा जाता है विद्यालयों में, मैं उसे विद्यालय ही कहूंगा, जी विद्यालयों में चाहे वो कोई भी संचालित कर रहा हो, जी। मिशनरी स्कूल कहूंगा जी। कि मिशनरी स्कूलों में कई बार देखा जाता है कि तिलक पर प्रतिबंध है, जी कलाबे नहीं बांधने दिए जाते हैं। वहां की जो प्रार्थना होती है उसमें भी आए मालिक तेरे बंदे हम नहीं आता है, उसमें भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु नहीं आता। तो क्या वो एक परिपाटी है हमारे सनातन की पहचान को खत्म करने की? देखिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए इनका संकल्प है। जी। ये जो क्रिश्चियन है, ये जो क्रिश्चियन है जी। जिसको हम यीशु कुल कह रहे हैं, जी। इनका संकल्प ही है कि सबसे पहले भारत देश के जो धरोहर हैं, जो भारत देश के वंश हैं, मूल वंश हैं, मूल स्रोत हैं, इनको खत्म कर दिया जाए। देखिए, जिस प्रकार कैंसर की बीमारी पूरे शरीर को खत्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ये यीशु कुल सनातन धर्म को खत्म करने के लिए संकल्पित है। सच बात तो यही है कि जब तक हम लोग इनको भारत भूमि से नहीं हटाएंगे, इनके बारे में शोध नहीं करेंगे, जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है, सोचने की बात, जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है, जो फल रही है, फूल रही है, बढ़ रही है, उसको अगर हम संस्कार गलत दे दें। हमारे गुरुकुल में पहले ऋषिगण विद्युत जन सिखाया करते थे कि गौ माता के श्री चरणों का रज लेना है, गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता का दूध पीना है, गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता समाहित है, तो इनके श्री चरणों का रज लेना है। और यीशु कुलम वाले क्या सिखाते हैं? गौ हमारे लिए क्यों हितकर है? गौ एक तो दूध देती है और उसका मांस मिलता है, ठीक है ना। जो गौ माता का वध करने के लिए संकल्पित है, जो गौ माता को नष्ट करने के लिए संकल्पित है, वो इस देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? और इन राक्षसों के रहते देश कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? सबसे पहली बात, उन राजनेताओं को सोचना चाहिए कि हम अपने गद्दी के लिए, निजी स्वार्थ के लिए ना लड़ाई करें। देखिए, बहुत बड़े धर्मगुरु भी हैं, यहां तक कि हम कहें कि हर एक व्यक्ति को मैं टारगेट कर रहा हूं, ले रहा हूं, हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने निजी सुख के लिए कार्य कर रहा है। हजारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठा है, दुनिया भर के आडंबर करके पैसा एकत्रित कर रहा है। मेरे भाई, वो संपत्ति आपके किस काम में आएगी? अगर हमारे देश के नवयुवक सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो संपत्ति किस काम में आएगी? वो संपत्ति लूट ली जाएगी। जैसे कि पहले राजाओं से संपत्ति लूटी गई इन राक्षसों के वजह से, वैसे तुमसे लूट ली जाएगी। इसलिए इस गुरुकुलम की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, इसको जो है ना बढ़ावा दिया जाए, और जो यीशु कुल है उस यीशु कुल को हटाया जाए। तभी भारत देश सुरक्षित होगा और तभी भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र की बात है कि भारत तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा जब गुरुकुल की स्थापना होगी, यीशु कुल को यहाँ से खत्म किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल जो आता है महाराज जी, वो यहाँ ये उत्पन्न होता है, आपने कहा कि हजारों करोड़ की संपत्ति है लोगों के पास, तो कितने मठ हम देखते हैं, कितने धर्माचार्य हम देखते हैं, कितने तथा कथित जो लोग हैं धर्म के ठेकेदार हैं, उनके पास भी हजारों करोड़ों की संपत्ति है। इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने में? मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि यदि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा, आर्यावर्त बनेगा या फिर इंडिया बनेगा? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपका, उसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, उस संपत्ति को हर एक गरीब बालक के जीवन के लिए लगाएं, उसके भविष्य के लिए लगाएं। ये ना सोचें कि मेरी संपत्ति इससे हमारे खानदान के लिए है या हमारे कुटुंब के लिए है, हमारे जन के लिए, ऐसा ना सोचें। वो ये सोचें कि भारत देश का एक एक बच्चा हमारे कुल का है, कुटुंब का है, खानदान का है। अगर इसका जीवन सुरक्षित होता है तो देश सुरक्षित होगा। अगर इसका जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो देश सुरक्षित नहीं होगा। चाहे वो मठाधीश हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे उद्योगपति हो। मैं तो चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए थोड़ा सा धन रखे, थोड़ी सी संपत्ति रखे, लेकिन हजारों करोड़ लाखों करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं, उनकी संपत्ति किसी काम में नहीं आएगी। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप देख लीजिएगा, रक्त की नदी बहेगी, वो संपत्ति उस दिन काम में नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जगह जगह गुरुकुलम का निर्माण होना चाहिए। हर एक व्यक्ति संस्कृत बोले, हर एक व्यक्ति शुद्ध हिंदी बोले। आजकल के माता पिता, अभी तो मैं कहूंगा कि वो लोग बहुत गलती कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और बच्चा 2 शब्द इंग्लिश का बोलता है तो बड़े गर्वित होते हैं, आनंदित होते हैं। मैं तो कहता हूं ये दुर्भाग्य का विषय है। गर्वित आपको तब होना चाहिए, आनंदित आपको तब होना चाहिए जब बच्चा संस्कृत बोले, जब बच्चा अपनी मातृभाषा शुद्ध हिंदी बोले, तब उनको गर्वित होना चाहिए। और ये
दिशा कौन दिया है? यही यीशु कुल वाले दिए हैं। इनको समाप्त करना है, इनको समाप्त करने के लिए संकल्प लेना है। देखिए, हम किसी मानव के उत्थान की बात कर रहे हैं, मानव को डुबोने की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी का वध करने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए संकेत नहीं दे रहे हैं। हम उनको, उन राक्षसों के लिए बोल रहे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए संकल्प लिए। यदि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगितावाद में हम शामिल कैसे हो पाएंगे? उन भूतों की भाषा हम नहीं बोलेंगे। क्यों बोले? वो हमारी भाषा बोले, वो हमको जानने की कोशिश करें। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में इतना अगाधता है, इतना विशालता है कि इंग्लिश क्या, पूरे विश्व की भाषा समाहित है। देखिए, इंग्लिश कितने देशों में बोली जाती है? 10-12 देशों में बोली जाती है। ठीक है ना? हमारी जो मातृभाषा है, जो हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा को लेके हमको गर्वित होना चाहिए। इसलिए गर्वित होना चाहिए क्योंकि हमारे हिंदी भाषा में हजारों भाषाएं समाहित है। और जो हिंदी भाषा की भी जननी है, जो भाषाओं की जननी है, संस्कृत, ठीक है ना, देववाणी जिसको हम लोग कहते हैं, उस भाषा को प्रणाम करते हुए उस भाषा को सीखें और उस भाषा को लेके हम चले। देखिए, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए, अपना पक्ष रखे, तो उनके भाषा को लेके वो बोले। ठीक है, उनकी भाषा समझना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उनके भाषा को लेके ही जीवन जीना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही, ये ठीक नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेवारी है संतों की, राजनेताओं की, हम सबकी। ठीक है ना? एक आम नागरिक भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हो सकता है, एक राजनेता भी हो सकता है और धर्मगुरु भी हो सकते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जब तक जीवन नहीं जिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। और मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा घातक दो ही हैं, एक तो यीशु कुलम वाले और दूसरे मदरसा वाले। जी, भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने की हम बात कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन कब? जब गुरुकुलम की स्थापना होगी, यीशु कुलम और समाप्त होगा और मदरसा समाप्त होगा। जी, मेरा एक प्रश्न रह गया कि हम किसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत को, आर्यवर्त को या इंडिया को? जी हाँ, ये दूसरा आपका प्रश्न था। देखिए, इंडिया को तो हम जानते ही नहीं। हाँ, इंडिया को हम नहीं जानते हैं। हाँ। और जो इंडिया को जानते हैं वो भारत को नहीं जानते। ठीक है, सर्वप्रथम बात यही है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, भारत देश को हिंदू देश बनाना चाह रहे हैं। हिंदू है कौन? सबसे पहले इस बात को लेके हम जानें। हिंदू है कौन? वो हर एक व्यक्ति हिंदू है जो गौ माता के श्री चरणों का रज लेता है। वो हर एक व्यक्ति हिंदू है जो पावन श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ मान के अपने घर में रखता है, पूजा करता है। वो हर एक व्यक्ति हिंदू है जो माँ नर्मदा, माँ गंगा का, माँ यमुना का शरण रज लेता है। वो हर एक व्यक्ति हिंदू है जो गौ ब्राह्मणों की पूजा करता है। वो हर एक व्यक्ति हिंदू है जो सनातन धर्म की धूलि को अपने मस्तक में धारण करता है। वो हर एक व्यक्ति हिंदू है जो समस्त जीव में परमात्मा को देखते हुए अपने जीवन को जीता है। वो हिंदू नहीं है जो गौ माता को काटने की बात करता है, सदग्रंथों को जलाने की बात करता है और सत्पुरुषों की निंदा करता है। वो हिंदू नहीं हो सकता है। नहीं, हिंदू का जो अभिप्राय है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि जब यहाँ से अनार्यों का आक्रमण हुआ इस भूमि पर, आर्यावर्त मतलब जहाँ आर्य रहा करते थे, जब यहाँ अनार्यों का आक्रमण हुआ तो अफगानी भाषा में सा का उच्चारण हा के रूप में होता है। जैसे हम बात करते हैं सिंधु नदी की, वो सिंधु को हिंदू कहा करते थे। सिंधु नदी के इस तरफ का जो प्रांत है उसे उन्होंने हिंदुस्तान कह दिया क्योंकि वो सिंधुस्तान कहा जाने लगा था, फिर वो सिंधुस्तान से हिंदुस्तान हो गया। तो सिंधुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें वो सिंधु की जगह हिंदू कहा करते। तो हिंदू का प्रादुर्भाव यहाँ से हुआ, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान शब्द के प्रादुर्भाव की बात यहाँ से आती है। दूसरी तरफ बात आती है कि क्योंकि अफगान में जो है जैसे हम चालीसा कहते हैं तो वो चाली हा कहते हैं, सा और हा का अपभ्रंश वहां देखने मिलता है। तो हिंदू की बात करें या सनातन की बात करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म का प्राण हिंदू है। ठीक है ना? हिंदू सनातन धर्म का प्राण है, सिंधु और हिंदू। ठीक है ना? यहाँ भाषाओं को लेके अगर देखा जाए और उनको अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो एक ही है। देखिए, हिंदू सनातन धर्म का प्राण है। हिंदू नहीं है तो सनातन धर्म नहीं है। और वो हर एक व्यक्ति हिंदू है। मैंने आपको बोला ना कि वो हर एक व्यक्ति हिंदू है जो राष्ट्र के हित के लिए चिंतन करता है, राष्ट्र के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है, वो हिंदू है। जी, मैं दो बात जानना चाहूंगा। एक तो उस परिदृश्य में कि यह साधारण तरह आप बताएं, दूसरा चूंकि आप भविष्यवाणी भी करते हैं, आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो साधना है, जो शक्ति है, उस आधार पर भारत कब तक हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन भारत का
भारत में जन्मा हुआ भारत का एक एक सनातन पुत्र संकल्प ले लेगा कि हम तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, द्विवेदी, पांडे ये सब कहना छोड़ देंगे। ये तो ब्राह्मणों की बात हो गई, उस नहीं, वर्ण की बात सबकी बात मैं कर रहा हूं, सबकी। हाँ, सिंह, हाँ, ठीक है ना, हाँ, श्रीवास्तव, हाँ, यादव जी, जिस दिन ये सब लगाना छोड़ देंगे, भारत देश उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और सच बात तो यही है कि सबसे पहले हमको ईसु कुलम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा, गुरुकुल का निर्माण होगा, पूर्णतः निस्वार्थ भाव से वहां के गुरु इनको शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, तो ये लोग अपने सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो क्योंकि अभी हमने राजनेताओं से सुना है, जी, चुनाव का समय भी है, इसके पहले भी बातें हुई हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत का विश्वगुरु बनना जरूरी है या हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी तो भारत देश विश्वगुरु बनेगा। यहाँ की जो संस्कृति है जी, वो संस्कृति अपने जगह में संरक्षित होगी तभी तो भारत देश पूरे विश्व का गुरु बनेगा। जब आपस में ही कलह क्लेश बना रहेगा, आपस में ही मार काट बना रहेगा, तो भारत देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? नेपाल हिंदू राष्ट्र है जी, वहां इतनी संख्या तो हिंदुओं की नहीं जितनी भारत में है जी। फिर भारत के हिंदू राष्ट्र बनने में व्यवधान कहाँ है? मुख्यतः कारण यही है कि जितने राजनेता हैं, अभी तो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन सबको कहूंगा, जितने राजनेता हैं और जितने मठाधीश हैं, जिनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, जितने उद्योगपति हैं, ये लोग निजी स्वार्थ के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं। जिस दिन ये स्वार्थ इस देश के लिए, ये स्वार्थ इस देश के लिए रख देंगे, कर देंगे, उसी दिन भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं सच बात ना बोलूं। जैसे कि कुछ समूह के लोग बैठ जाते हैं, उनकी प्रशंसा में लग जाते हैं कि मेरे से जुड़े रहेंगे तो इनसे भी हमको धन मिलेगा, इनसे भी हमको सम्मान मिलेगा, इनसे भी हमको प्रतिष्ठा मिलेगी। मैं सच कहता हूं कि राक्षसों का संग उतना ही घातक है जितना घातक कैंसर की बीमारी शरीर के लिए है। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए चाल चल रहे हैं। सच बात तो यही है कि इस देश के लिए सबसे ज्यादा घातक वो ईसु कुलम वाले हैं। ईशु कलम से तात्पर्य कि जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, उन मिशनरी स्कूलों का जो सिस्टम है वो भारत के लिए घातक है और हमारी संस्कृति के लिए घातक है। जी। एक अंतिम प्रश्न कि आपने राजनेताओं की जिम्मेदारी बताई, धर्माचार्यों की जिम्मेदारी बताई, जी। भारत की आम जनता, जी, भारत के आम नागरिक हिंदू, जी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में उनकी क्या भूमिका होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम हर एक व्यक्ति को सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए हर एक घर में सर्वप्रथम पावन श्री रामचरितमानस रखा जाए। पावन श्री रामचरितमानस की पूजा होनी चाहिए। हर एक घर में शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को माँ गंगा के किनारे, माँ यमुना के किनारे, माँ नर्मदा के किनारे जाके पंचदीप दान करना चाहिए। जब इस तरीके से हमारे सनातन पुत्र, हमारे हिंदू भाई करने लग जाएंगे तो ये जो पिशाच हैं, राक्षस हैं, ऐसा मेरे को कहना शोभा नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे संस्कृति को ये मिटाने के लिए संकल्प लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये बिल्कुल अपने आप ही दूर भागने लग जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को ऐसा करना चाहिए। आज 5 घंटा 10 घंटा मूवी देखने में व्यतीत कर देते हैं, कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट पावन श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें ना, तो मैं कहता हूं कि अपने संस्कृति को समझ जाएंगे। हालांकि आपने माँ गंगा का जिक्र किया तो मुझे एक प्रश्न, मेरे जिज्ञासावश मेरे मन में उत्पन्न हुआ है कि लोग कहते हैं कि भारत सनातन, हम अपने धर्म में नदियों को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हमारे गाय को पालने वाले जो हैं उन्हें हम गोपाल कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्हें हम गोपाल के नाम से, कि वो गौओं के पालक हैं। बिल्कुल सही। तो ये बात कई बार वैश्विक स्तर पर देखी जाती है, जो सब खुद को संभ्रांत मानते हैं, उच्च वर्ग मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, वो इस बात के लिए उपहास उड़ाते हैं कि आप तो नदियों को की पूजा करते हो, आप वृक्षों की पूजा करते हो, आप मिट्टी की पूजा करते हो, पृथ्वी को माँ कहते हो, पृथ्वी तो एक ग्रहवश है। तो ये इस भावना से कब ऊपर आना हो पाएगा? देखिए, मैं तो इनको अज्ञानी कहूंगा और ये लोग ग्रंथों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जो हमको जीवन देती हैं, जो हमारे जीवन को संरक्षित रखती हैं, उनको हम माँ कह सकते हैं। जल के बिना क्या जीवन है? संभव नहीं है। नहीं है ना। सूर्य के बिना क्या जीवन है? नहीं है। नहीं ना। धरती माता के बिना क्या जीवन है? नहीं ना। तो हम इनको माँ क्यों नहीं कह सकते?
उन लोगों को पता ही नहीं, जीवन देने वाला ही ईश्वर है, जीवन देने वाला ही भगवान है, जीवन देने वाला ही अपना सब कुछ है। इसलिए माँ गंगा को, माँ यमुना को, माँ नर्मदा को, माँ सिंधु को, माँ कावेरी को कहा जा सकता है माँ। ये माँ की श्रेणी में है और हमारे शास्त्र तो इनको प्रमाणित कर रहे हैं कि ये माँ है। भगवान शिव के पुत्री है माँ नर्मदा, भगवान शिव के पुत्री है माँ गंगा। तो संवैधानिक रूप से मध्य प्रदेश में जीवित इकाई के रूप में विधानसभा में स्वीकार किया गया। बिल्कुल ब्रह्म सत्य है, इनके एक एक बूंद में जीवन है। अगर कोई श्रद्धा के साथ, संकल्प के साथ, मैं तो कह रहा हूं सुबह और शाम मां नर्मदा का जल सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास रोज व्यक्ति लेना, टीवी, कैंसर, हर एक बीमारी दूर हो सकती है। ये ब्रह्म सत्य है। मैंने अपने नेत्र से एक व्यक्ति को ठीक होते देखा, एक सज्जन व्यक्ति बनारस के, उनके अपनी संतान निकाल दी कि घर से जाओ, आपके बीमारी में बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है, आप चाहे जीवन जियो या मरो, आप हमारे घर से निकलो। वो निकल गए, माँ गंगा जी के किनारे गए, एक छोटी सी कुटिया बनाए, उस कुटिया में लगभग 1 साल रहे, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर से मांग के प्रसादी थोड़ा बहुत पा लेते थे और माँ गंगा का जो जल है ना उसको पान करते थे। साल भर बाद जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर बोला महाराज आपको कभी कैंसर की बीमारी थी ही नहीं, आप तो पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये जीवनदायिनी है, ये हमारी प्राण है, हमारे संस्कृति के प्राण हैं, भारत भूमि के प्राण है, इसलिए इनको माँ कहा जा सकता है। जी, जिन्हें हम नदी कहते हैं, जिन्हें हम पर्वत कहते हैं, जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं, वो हमारे प्राण हैं, वो हमारी प्राणदायिनी हैं, वो हमें प्राण प्रदान करते हैं। स्वाभाविक बात है कि ये भावना जब प्रत्येक भारतीय के मन में होगी तब तक स्थिति वही उत्पन्न होगी कि हम हिंदू राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। हालांकि जैसा महाराज जी आपने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने की जो स्थिति है, हिंदू राष्ट्र बनने की जो दिशा है, उस दिशा में सभी की अपनी भूमिका है, धर्माचार्यों की भूमिका है, राजनेताओं की भूमिका है और भारत के प्रत्येक नागरिक की भूमिका है। और अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन जब हर व्यक्ति करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र जल्द बनेगा। बिल्कुल। आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को जो आपने सारगर्भित जानकारी दी है और बात हुई है हिंदू राष्ट्र बनने की कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में किसकी क्या भूमिका है, वो सबको अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। तो शीघ्र ही हम हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और वह दिन दूर नहीं होगा जब सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर एक और नए चेहरे के साथ, नए व्यक्ति के साथ आपसे होगी मुलाकात हमारे इसी खास कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की बात, देश न्यूज के साथ। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।